कहते हैं कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद को ही भरना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2022 है। ये नोबेल पुरस्कार ऐसा टॉपिक दोस्तों होता है कि जब इनकी घोषणा होती है उसके बाद में आने वाली हर परीक्षा के लिए दोस्तों अगले एक साल तक ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको याद करना दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। तो इस आपको 10 मिनट के अंदर इस क्लास में नोबेल पुरस्कार 2022 दोस्तों याद कराने की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस पूरी वीडियो को आप दोस्तों 2-3 बार जो है 2-3 दिन लगातार सुन लेना दोस्तों, बाकी नोबेल पुरस्कार आपकी उंगलियों पर नागिन डांस करेंगे। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। और देखिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि भूलने की कोशिश मत करना, भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों ट्रिक्स जो है आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों इस क्लास को लाइक करना और एक कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना कौन सी ट्रिक आपकी सबसे फेवरेट है। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है उनका दोस्तों इतिहास क्या है। तो देखिए नोबेल दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट्स का दोस्तों आविष्कार इन्होंने किया था। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित दोस्तों पुरस्कार में से एक है आपके नोबेल पुरस्कार। 6 दोस्तों एरिया हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। अगर पूछो कौन कौन से, तो मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा है, फिजिक्स भौतिकी है, रसायन शास्त्र दोस्तों केमिस्ट्री है, साहित्य लिटरेचर है, अर्थशास्त्र दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स है और शांति दोस्तों आपके पीस है। पर ध्यान रखना जब शुरुआत दोस्तों हुई थी ना तब दोस्तों केवल और केवल 5 ही दोस्तों क्षेत्र थे। जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों जो एरिया है वो 1968, मैंने कहा आपसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, पर ध्यान रखना 1968 में दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की आपकी स्थापना होती है और 1969 में दोस्तों पहली बार दिया गया। अगर बात करूं ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां दिए जाते हैं, देखो 5 जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों वो तो देते हैं आप स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो ध्यान रखना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर शांति वाला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए चिकित्सा का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसको दिया गया, देखिए जो जिन्हें मिला है उनका नाम है स्वांते दोस्तों पावो। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे दोस्तों ट्रिक्स याद करवाई थी सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो पावो दोस्तों, इस पावो को आप क्या करिएगा, इसे दोस्तों ध्यान रखिए पावियो दोस्तों बोलना है आपको, जिसमें बायो दोस्तों वर्ड आपको सुनाई देगा। बायो दोस्तों मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया चिकित्सा या फिर मेडिसिन जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख लेना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिए स्वांते पावो ने पा लिया। जैसे ही दोस्तों आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया, स्वांते पावो ने पा लिया। या फिर दोस्तों आप पावो से ध्यान रखिएगा बायोलॉजी, इससे आपको याद हो जाएगा। किसके लिए मिला दोस्तों, तो मानव के क्रमिक विकास पर दोस्तों खोज करने के लिए, इस पर बल देने के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे देखिए फोटो आपके सामने, स्वांते पावो द नोबेल प्राइज इन दोस्तों आपके मेडिसिन 2022 ये दिया गया इन्हें। आइए नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों और याद करने की दोस्तों गजब की ट्रिक है। पहले तीनों नाम देख लीजिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। डायमंड दोस्तों, एक तो डगलस डायमंड है, एक दोस्तों बैन बर्नानेक है और तीसरा नाम दोस्तों फिलिप डायबविक जो है ये तीसरा नाम है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो हमें 2 ही चीज याद करनी है, एक तो किसे दोस्तों दिया गया और एक क्यों दिया गया। अब ये जो ट्रिक है ना दोस्तों, परीक्षा में 4 नाम पूछेगा आपसे कि निम्न में से किसे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो ट्रिक देख के दोस्तों आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स की ट्रिक है दोस्तों, तो पैसा डायमंड की दोस्तों बात होगी। अब दोस्तों शादी के बाद जो आपकी सोना बाबू है उसने आपसे डायमंड मांगा, अब दोस्तों आपको देना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो डायमंड बैन हो गया डोपिया। डोपिया दोस्तों ध्यान रखिए, डायमंड बैन हो गया डोपिया। इससे इस लाइन को याद कर लेना और दोस्तों अपने आप जो है वो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखो डायमंड दोस्तों बात करूं मैं, डायमंड से बन गया दोस्तों डगलस डायमंड। बैन से क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा बैन से बना दोस्तों बैन बर्नानेक। और बात करूं आपसे डोपिया दोस्तों, ध्यान रखना
रखना, इससे क्या बना दोस्तों, आपके डायबेरिक ध्यान आपके डोपिया से बन गया। तो ध्यान रखना, डायमंड दोस्तों बेन हो गया डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किस क्षेत्र के लिए मिला है लिखना, बैंक और दोस्तों वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला और क्यों मिला, एक बात दोस्तों नोट कर लेना, मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 दोस्तों ये स्टार्ट होता है। तो इसका दूसरा नाम जो है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ लेना कि दोस्तों स्वेर्जी रिक्स बैंक प्राइज दोस्तों किसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी दोस्तों नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये वर्ड भी आपके सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों पहला पुरस्कार मेडिसिन वाला दोस्तों, मेडिसिन बायो स्वांते पावो, पूछे इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों, डायमंड बैन हो गया डोपिया। आइए बात करते हैं थर्ड दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये फोटो आपके सामने जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए ये बैंक दोस्तों नाम जो है यहां पर लिखा हुआ है और ये दोस्तों आपके सामने है, आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022, इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है, पीस दोस्तों, शांति की बात करूं मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार में से एक दोस्तों यही वाला पुरस्कार है। सबसे पहली बात तो किसे दोस्तों दिया गया, तो एक दोस्तों व्यक्ति है और दो संस्थान है जिसको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। इस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं 2022 में सबसे बड़ी संकट दोस्तों रूस यूक्रेन का जो वार है, रूस यूक्रेन दोस्तों युद्ध जो है वो सबसे बड़ा संकट था, उसी में दोस्तों जिन्होंने काम किया है उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए एक है एलिस दोस्तों, एलिस बियालिट्स्की दोस्तों एक व्यक्ति है और दो संस्थान है, मेमोरियल जो कि रूस की संस्थान है और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन की संस्थान है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये संस्थान दोस्तों कौन से, ये जो आपके इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेमोरियल है या फिर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये कौन से देश की आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और किसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपने देश के अंदर शांति लोकतंत्र स्थापना करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप कैसे दोस्तों याद करोगे, देखो गजब की दोस्तों ट्रिक है, ध्यान रखिएगा और आपको एक ही बार में याद होगा। देखो एलिसा दोस्तों, एक आपके एलिसा होती है दोस्तों, आपके एलिसा जो है वो रूम में दोस्तों एक लड़की है एलिसा, वो रूम में दोस्तों शांति से बैठी हुई थी। तो हमने उससे पूछा एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। तो ध्यान रखना, एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। जितनी भी जानकारी होनी चाहिए वो इस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। देखो पहली बात दोस्तों, एलिसा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की जो है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। रूम में देखो दोस्तों मैं से बन गया, ध्यान रखिएगा मेमोरियल, क्या बना, मैं से बना दोस्तों मेमोरियल, और रू से बना, ध्यान रखिएगा रूस है। तो आपको यह भी याद हो गया कौन सी संस्था को मिला है और दोस्तों यह भी याद हो गया कि कौन से देश की संस्थान है। तो अब ध्यान रखना, एलिसा रूम मेमोरियल दोस्तों रूस। अब देखो आगे क्यों दोस्तों, क्यों से देखिए यहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा यूक्रेन। तो ध्यान रखना क्यों से दोस्तों बन गया आपके यूक्रेन, और दोस्तों बैठी से बन गया, ध्यान रखना लिबर्टीज। देखो अगर पूछे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां का दोस्तों इंस्टीट्यूट है, ये आपके यूक्रेन का है। तो ध्यान रखिए, और देखो ये किसका नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, आपको याद नहीं करना। कई बार समस्या दोस्तों क्या होती है, हम याद तो कर लेते हैं ये वाली ट्रिक है, पर ये भूल जाते हैं कि ये वाली ट्रिक फिजिक्स की थी या इकोनॉमिक्स की थी या दोस्तों केमिस्ट्री की थी। देखिए शांति के लिए दोस्तों बैठी हुई है, तो ध्यान रखना शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। एलिस दोस्तों बियालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्थान, और शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया। तो पहला वाला दोस्तों मेडिसिन बायो पावो, ध्यान रखना। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स है, डायमंड बैन हो गया डोपिया। थर्ड दोस्तों कौन सा है, पीस या शांति का है, तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। अगला देखिए फोटो आपके सामने दोस्तों, एलिस दोस्तों बियालिट्स्की, साथ में मेमोरियल संस्थान, और ये दोस्तों आपके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों को दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया।
फोर्थ नंबर देखना दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है, इन्हें दोस्तों आपके एक फ्रेंच दोस्तों राइटर हैं एनी एर्नोक्स, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब बात दोस्तों यह है कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? लेखन में साहस दोस्तों, साथ में संवेदनशीलता दिखाने के लिए दोस्तों आपके ये जो बड़े दोस्तों मुद्दे हैं उन्हें आसानी से दोस्तों पेश करना, लेकिन साहस भी हो उसमें और संवेदनशीलता भी हो उसमें, ऐसा दोस्तों किसने किया? एनी एर्नोक्स ने किया। इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अब आप पूछोगे सर याद कैसे करना है? तो देखिए दोस्तों, लेखक अगर कोई दोस्तों आप राइटर के किसी के घर पे जाते हो तो लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। वो भाई साहब सुदर्शन चक्र फेंक कर भी दोस्तों मार सकता है। ध्यान रखिए, लेखक के दरवाजे को नॉक करना दोस्तों सही नहीं है। देखो सही से बन गया दोस्तों क्या? सही से बन गया साहित्य। क्या बन गया? साहित्य दोस्तों। और नॉक से बन गया क्या? नॉक से बन गया दोस्तों देखिएगा एर्नोक्स। क्या बन गया? एर्नोक्स। या फिर दोस्तों लेखक से बन गया दोस्तों आपके किसका नोबेल पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों नॉक से बन गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉक से बन गया आपके क्या? ये दोस्तों एनी एर्नोक्स जो है नॉक से बन गया। तो लेखक के दरवाजे को नॉक नॉक करना सही नहीं है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। तो पावो बायो अगर पूछे आपसे, डायमंड दोस्तों, डायमंड बैन हो गया डोपियो इकोनॉमिक्स वाला। अगर पूछो दोस्तों आपसे लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, ये दोस्तों आपके साहित्य वाला एनी एर्नोक्स का। और पीस वाला, शांति वाला पूछो दोस्तों तो एलिसा रूम में क्यों बैठी हो? शांति के लिए। आइए अगला फोटो देखिएगा, एनी एर्नोक्स आपसे सामने जिन्हें नोबेल पुरस्कार लिटरेचर 2022 जो है प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान, दो बचे दोस्तों और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों को याद करने की जबरदस्त दोस्तों कतई जहर लल्लन टॉप ट्रिक है। रसायन साथ अगर पसंद आए ना दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को। बड़ी मेहनत, मतलब दोस्तों आपको 10 मिनट में बता रहा हूं जरूर मैं नोबेल पुरस्कार, पर इन्हें बनाने में दोस्तों आपके 1-2 घंटे लगे हैं। सोचना पड़ता है क्या ट्रिक बनाऊं जिससे मेरे रसगुल्ले के दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगर बात करो दोस्तों रसायन या फिर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, देखिए 3 दोस्तों नाम है, मॉर्टन दोस्तों मेंडल है, एक कैरोलिन दोस्तों बर्टोजी है और एक दोस्तों बैरी शार्पलेस है। और किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए दिया गया। अब देखो आपको यह भी दोस्तों याद करा दूंगा किसके लिए मिला, यह भी दोस्तों याद करवा दूंगा किसका नोबेल है, और यह भी दोस्तों किन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने दोस्तों नाम सुना है मेंडल का? भाई साहब बड़ा दोस्तों फेमस व्यक्ति थे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी वाले। अब दोस्तों पिता जब इतना तेज है दोस्तों तो बेटा भी दोस्तों बड़ा तेज होगा ना। तो देखिए मेंडल का बेटा बैरी शार्प, दोस्तों ध्यान रखिएगा मेंडल का बेटा दोस्तों क्या है? बैरी शार्प है। तुरंत दोस्तों क्या करता है? तुरंत किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। क्या? तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को करता है, याद कर लेता है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को मेमोरी में ले आता है, मतलब उसे क्लिक कर लेता है। तो मेंडल का बेटा दोस्तों बैरी शार्प है, तुरंत दोस्तों किसी भी चीज को क्लिक कर लेता है। देखिए अगर पूछे आपसे मेंडल दोस्तों देखना, मेंडल से बन गया दोस्तों आपके मॉर्टन मेंडल। अगर पूछे बेटा दोस्तों लिखना, इससे बन गया दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी, इससे बन गया। और बैरी शार्प देखो, अरे नाम ही दोस्तों क्या है इसका नाम ही बैरी शार्प, ध्यान रखिएगा। तो मेंडल, बर्टोजी और बैरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और देखिए किसके लिए मिला दोस्तों? क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों बायोलॉजी वाला, पाबो बायो दोस्तों मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको बताया, डायमंड दोस्तों बैन हो गया डोपियो। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया किसके बारे में? शांति के बारे में दोस्तों। और शांति एलिसा रूम में क्यों बैठी हो दोस्तों? शांति के लिए, ध्यान रखना। फोर्थ दोस्तों डिस्कस किया हमने साहित्य का दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। और फिफ्थ दोस्तों हमने डिस्कस किया है और वो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का दोस्तों। और मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर कि मेंडल का बेटा बैरी शार्प है और दोस्तों तुरंत क्लिक करने वाली ये बात है। आगे देखिएगा लास्ट दोस्तों, पहले फोटो देख लीजिए, आपके सामने फोटो है बर्टोजी दोस्तों, ये देखना आपके सामने मेंडल है और ये दोस्तों आपके शार्पलेस हैं। इन तीनों को क्लिक दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दोस्तों दिया गया। अंतिम नोबेल पुरस्कार और भाई साहब झिंगा लाला टाइप का नोबेल पुरस्कार है और वो है फिजिक्स या फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा
किसे नोबेल पुरस्कार मिला और दोस्तों आपके किस क्षेत्र में मिला है देखना। 3 दोस्तों व्यक्तियों को मिला है। एंटन दोस्तों जिलिंगर, पहला नाम है एंटन जिलिंगर। सेकंड दोस्तों नाम है एलियन आस्पेक्ट, इसका सेकंड नाम है। थर्ड दोस्तों व्यक्ति है जॉन क्लोजर। तो ध्यान रखना, एंटन जिलिंगर, एलियन दोस्तों आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को ध्यान रखिए। फिजिक्स या फिर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया। अब सुनो, फिजिक्स में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था न्यूटन दोस्तों। वो सेब जो है न्यूटन ने गिरते हुए देखा और फिजिक्स दोस्तों इसका इजाद हो गया। अगर भाई साहब वो सेब जो है न्यूटन की खोपड़ी पे दोस्तों गिर गया होता तो सोचो ना फिजिक्स होती और ना फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। सुनो, एलियन अगर क्लोज आ गया, क्या अगर सोचो दोस्तों न्यूटन बैठा हुआ है और दोस्तों उसके एलियन जो है अगर उसके क्लोज आ गया, सोचो न्यूटन दोस्तों बैठा हुआ है, सेब को दोस्तों देख रहा है, इतने ही दोस्तों एक एलियन जो इसके पास में दोस्तों आकर खड़ा हो गया। तो एलियन अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन का दोस्तों झिंगा लाला तय। ध्यान रखना, अगर एलियन दोस्तों क्लोज आ गया तो न्यूटन जो बाबा है दोस्तों इनका झिंगा लाला जो है तय। अब देखो, अगर बात को दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला, इससे दोस्तों बन गया, देखिए झिंगा लाला दोस्तों जिलिंगर, ध्यान रखिएगा। और ये भी रसगुल्ला क्या है एक तरह से देखना, एंटन दोस्तों न्यूटन, ध्यान रखना एंटन दोस्तों न्यूटन, तो एंटन जिलिंगर ये बन गया दोस्तों न्यूटन झिंगा लाला। और न्यूटन से दोस्तों क्या बन गया? फिजिक्स, ध्यान रखना न्यूटन से बन गया। इसके बाद देखिए दोस्तों एलियन से बन गया एलियन आस्पेक्ट है। और क्लोज दोस्तों बन गया इसके जॉन क्लोजर जो है इससे बन गया। और क्वांटम दोस्तों मैकेनिक्स जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया। तो याद करो दोस्तों, बायो वाला नोबेल पुरस्कार जो है, अरे मेडिसिन दोस्तों बायो पावो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड बैन हो गया डोपियो। थर्ड दोस्तों याद करो आप, शांति के लिए दोस्तों कौन सा है? अलीसा रूम में क्यों बैठी हो, शांति के लिए। फोर्थ दोस्तों याद करो आप सभी, फोर्थ वाला दोस्तों किसके लिए? साहित्य के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है। फिफ्थ दोस्तों याद करना आप सभी, केमिस्ट्री के लिए कौन सा है? याद करो दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए मेंडल का दोस्तों बेटा वेरी शार्प है, तुरंत दोस्तों क्लिक करता है। और सिक्स दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला? ध्यान रखना दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार जो है एलियन दोस्तों अगर क्लोज आ गया तो न्यूटन दोस्तों झिंगा लाला हो गया। तो ध्यान रखिए, ये 6 दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आवाज आ रही है? हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेर न्यूज परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास, हर सवाल को अपनी कॉपी में आपको नोट करना है और इस परीक्षा को इसकी औकात दिखानी है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। कुलदीप, मनोज, सत्यम, शिवम, मनु, राहुल, विकास, प्रीति, सुरेश, अंकुश, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, और तुम तो मेरे मांझी
ही हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। 19 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 15 से 21 नवंबर तक देश में मनाया जा रहा नवजात शिशु देखभाल सप्ताह। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का किया गया शिलान्यास। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने डॉक्टर सीबी आनंद घोष। पनामा में CITES का कोप 19 किया जा रहा आयोजित। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर होगी फ्रीजियन कैप। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलोंग में हुआ संपन्न। योगी सरकार प्रदेश में बनाएगी रामायण और महाभारत सर्किट। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करे तेरे शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, थोड़ा जिद्दी हूं ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। क्या थोड़ा जिद्दी हूं ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझसे रास नहीं आता। क्या ये मुझे नहीं आएगा कि अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। एक बार तो संघर्ष करूंगा, जमकर करूंगा, और अब की बार इस परीक्षा को इसकी औकात दिखाऊंगा और हार नहीं मानूंगा। सुन ले जिंदगी, मुझ पर तरस मत खाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने खड़ा होकर तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या अभी हारा नहीं हूं, जमकर लड़ने वाला हूं। और सुन ले कान खोल के, कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करती। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? स्टार लगाना, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु अगर पूछे आपसे देखभाल सप्ताह जो है दोस्तों, ये कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? पहली बात दोस्तों, नवजात जो शिशु होता है दोस्तों, न्यू बॉर्न जो बेबी दोस्तों होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों लिखिएगा जन्म से 28 दिन। लिखना, जन्म से जो 28 दिन दोस्तों होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी बच्चे के लिए दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा पहली बार दोस्तों कहां पर इस एनवायरमेंट के अंदर आता है। इसलिए वो समय जन्म से 28 दिन वाला समय जो होता है ना, वो बड़ा दोस्तों नाजुक समय होता है। इसीलिए दोस्तों उसको बोलते हैं नवजात शिशु। और ध्यान रखना, 15 से दोस्तों 21 नवंबर जो है इस सप्ताह को दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। 15 से 21 नवंबर छापना, ये सप्ताह सेलिब्रेट दोस्तों होता है, जिसका उद्देश्य क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य महिला दोस्तों, महिला और जो नवजात बच्चा है, महिला और दोस्तों नवजात जो शिशु है, इसकी सुरक्षा करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। और पोषण स्तर को बेहतर कर, पोषण दोस्तों स्तर जो है इसको बेहतर करना। क्योंकि दोस्तों जितना नवजात शिशु दोस्तों जितना विकसित होगा ना, उतना ही दोस्तों आगे चलकर नवजात शिशु किसमें कन्वर्ट दोस्तों? विकसित मनुष्य के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। 26 लाख बच्चे दोस्तों अभी इस समय हमारे यहां पर दोस्तों जन्म के समय जो है लगभग 26 लाख दोस्तों बच्चों की क्या है? डेथ होती है। लिखना दोस्तों, क्यों जरूरी है दोस्तों? अभी 26 लाख दोस्तों बच्चे, लिखिएगा 26 लाख दोस्तों बच्चे जो हैं वो जन्म दोस्तों, लिखना ये जन्म के दोस्तों, जन्म के बाद में 1 महीने के भीतर दोस्तों आपके इतने बच्चों की जो है डेथ हमारे इंडिया में होती है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे, इस बार हमने दोस्तों इसका क्या थीम रखी है दोस्तों? हर नवजात का दोस्तों, लिखना इसकी जो थीम है वो लिखना हर नवजात का जन्म अधिकार। लिखिए दोस्तों, हर नवजात का जन्म जो अधिकार दोस्तों, हर नवजात का जन्म अधिकार, ध्यान रखिएगा, हर नवजात का जन्म अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा। लिखना हर नवजात का जन्म अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा दोस्तों, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है। तो आंसर हो गया 15 से 21 नवंबर छापना करेक्ट दोस्तों आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह पूछे आपसे, न्यू बॉर्न केयर वीक दोस्तों पूछूं आपसे, 15 से 21 नवंबर के बीच में आता है। आइए देखिए मेरे साथ में, निमोनिया का रोग कारक दोस्तों बच्चों में होने वाला दोस्तों एक रोग कौन सा है? बड़ा दोस्तों कॉमन रोग बच्चों में होता है निमोनिया। लिखना दोस्तों, जीवाणु जनित कैसी बीमारी दोस्तों? जीवाणु जनित बीमारी कौन सी? निमोनिया। ध्यान दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। और पूछे आपसे क्या दोस्तों इसमें प्रभावित होता है? लिखिए दोस्तों, अगर पूछे क्या होता है
रेस्पिरेटरी सिस्टम या दोस्तों लिख लेना या फेफड़े दोस्तों, ये इसके अंदर प्रभावित होते हैं। अगर पूछे काली मौत दोस्तों किस रोग को कहते हैं, लिखना काली मौत तो छापेगा प्लेग दोस्तों जो रोग है इसको बोलते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? प्लेग को छापना काली मौत कहते हैं। और प्लेग दोस्तों होता किससे दोस्तों? ये जीवाणु से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? प्लेग है। इटाई रोग कि दोस्तों किस रोग को कहते हैं, लिखना दोस्तों इटाई जो रोग है इसका संबंध छापना दोस्तों आप सभी, इसका संबंध है कैडमियम। अगर पूछे आपसे इटाई रोग का संबंध लिखना कैडमियम दोस्तों, लिखिए कैडमियम जो है इसका संबंध छापना, कैडमियम दोस्तों लिखना, इटाई जो रोग है इसका संबंध हो गया कैडमियम से। ठीक है, आगे देखो हैंसन रोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापना दोस्तों, हैंसन रोग किसे कहते हैं दोस्तों, लिखना हैंसन जो रोग है बताओ मुझे, अगर आपसे पूछूं मैं दोस्तों आपसे हैंसन जो रोग, लिखना लेप्रोसी दोस्तों, किसको बोलते हैं? लेप्रोसी, मतलब कि कुष्ठ रोग को ध्यान रखिएगा, हैंसन रोग कहते हैं कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया दोस्तों किस रोग को कहते, लिखना हाइड्रोफोबिया, लिखिए रेबीज है। हाइड्रोफोबिया का मतलब दोस्तों पानी से डर, किसे दोस्तों? पानी से जो डर होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और दोस्तों किसे बोलते हैं? रेबीज, ध्यान रखिएगा हाइड्रोफोबिया दोस्तों रेबीज को कहा जाता है। अगर पूछे आपसे मिनी माता रोग दोस्तों किस रोग को कहते, लेना मिनी माता रोग लिखना दोस्तों, इसका संबंध किसे? मरकरी, किसे दोस्तों? मरकरी जो एचजी दोस्तों होता है इसका संबंध छापना मिनी माता। ठीक है, अगर पूछे आपसे मिनी माता रोग दोस्तों इसका संबंध ध्यान रखिएगा मरकरी से, और इटाई दोस्तों रोग छापना उसका संबंध किससे दोस्तों? कैडमियम से। ये परीक्षा में बार बार पूछता है आपसे इटाई रोग किससे संबंधित दोस्तों? कैडमियम संबंधित है। और मिनी माता छापे दोस्तों ये रोग संबंधित किससे? मरकरी या फिर दोस्तों एचजी या फिर लिखना पारा दोस्तों, इससे संबंधित कौन सा ये रोग है। और मरकरी दोस्तों लिखिएगा ये कमरे के तापमान पर, कमरे के दोस्तों तापमान पर एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड दोस्तों फॉर्म में होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर हुआ? शिक्षा वह शेरनी का दूध जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। देखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या डॉक्टर दोस्तों लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछूं आपसे अंबेडकर दोस्तों विधि विश्वविद्यालय जो है, विधि दोस्तों विश्वविद्यालय, इसका शुभारंभ पूछूं आपसे पहली बार दोस्तों कब होता है? 16 नवंबर 2022 को होता है। पूछे आपसे कहां दोस्तों होता है, लिखना ये जयपुर दोस्तों लिखिएगा, जयपुर का एक स्थान है बगरू दोस्तों, जयपुर बगरू छापना, राजस्थान दोस्तों यहां पर होता है। क्या जयपुर में एक स्थान दोस्तों बगरू है राजस्थान के अंदर, यहां दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय दोस्तों इसका शिलान्यास होता है। खुद दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो दोस्तों शिलान्यास करते हैं, अशोक गहलोत जी छापना, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो इसका शिलान्यास करते हैं। उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? भारत की कानून जो व्यवस्था है उसे और मजबूत करना दोस्तों, उनकी ट्रेनिंग के लिए दोस्तों जितनी ट्रेनिंग अच्छी होगी उतना दोस्तों कानून व्यवस्था आगे चलकर मजबूत होगी। तो भारत की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना 378 करोड़ रुपए दोस्तों इसकी लागत होने वाली, ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य छापना दोस्तों, उद्देश्य भारत की जो कानून दोस्तों व्यवस्था है, कानून व्यवस्था छापना दोस्तों, इस कानून व्यवस्था को और मजबूत दोस्तों और मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिए राजस्थान के जयपुर में बगरू दोस्तों एक स्थान है, यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि दोस्तों विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हो रही है। ऑप्शन नंबर डी छापना, आंसर दोस्तों हो गया इसका जयपुर राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर पूछे आपसे दोस्तों ये फोटो आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर दोस्तों शिलान्यास किया गया। प्रारूप समिति में, अब बताओ इस सवाल का आंसर, सवाल का आंसर गोली की तरह आना चाहिए। प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर थे दोस्तों? प्रारूप समिति छापना 29 अगस्त 1947 दोस्तों, ये थी आपकी ड्राफ्टिंग समिति। इसके हेड कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, धरना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये दोस्तों इसके हेड थे। अगर मैं पूछूं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर छाप बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर, जितने भी लोग 7 आंसर दे रहे हैं सबका गलत आंसर, धरना मैंने पूछा है अध्यक्ष के अलावा
कितने मेंबर थे टोटल कुल दोस्तों मेंबर पूछूं आपसे, कुल मेंबर थे इसमें 7, लेकिन पूछे आपसे अध्यक्ष के अलावा दोस्तों लिखिएगा, इनके अलावा इसमें टोटल दोस्तों 6 मेंबर और थे। संविधान की आत्मा डॉक्टर दोस्तों भीमराव अंबेडकर लिखना, डॉक्टर दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने दोस्तों संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल नंबर 32 जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 लिखे दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसका? संवैधानिक जो उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, क्या अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार जो है उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करती, किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करती है। 5 प्रकार की दोस्तों रिट जो है वो इसमें जारी की गई है। ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 232 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अगर पूछे बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थापना दोस्तों, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है। अगर पूछे पूना पैक्ट दोस्तों, नोट करना, पूना पैक्ट पूछूं आपसे कब हुआ था? 1932 छापिएगा, पूना पैक्ट होता है। अगर पूछे दोस्तों किन दो के बीच हुआ, याद करना दोस्तों, लिखिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी हैं इनके बीच दोस्तों, और छापना दोस्तों महात्मा जो गांधी है इनके बीच छाप के रखिएगा दोस्तों। कहां पर? यरवदा जेल पुणे का, यरवदा जेल पुणे दोस्तों लिखना, यरवदा जेल पुणे के अंदर पूना पैक्ट जो है इसको दोस्तों किया गया। किसके बीच में? बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूरा पैक्ट होता है। अगर पूछूं आपसे इंडिपेंडेंट दोस्तों लेबर पार्टी छापना, इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? इसकी स्थापना भी छापेगा डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी हैं इनके द्वारा दोस्तों, नोट करना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1990 छापेगा दोस्तों, इन्हें भारत रत्न जो है 1990 में दिया गया। अगर पूछे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत छापना, जातियों का दोस्तों जो अंत है ये पुस्तक आपसे पूछूं आपसे, किसकी पुस्तक दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छापना इनकी पुस्तक है। इनका बड़ा फेमस दोस्तों एक पत्रिका है, कमेंट बॉक्स में छापेगा, उस पत्रिका का दोस्तों नाम क्या है? बड़ी फेमस पत्रिका बाबा साहब अंबेडकर जी की है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया? देखो दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपको दोस्तों बताया था अभी दोस्तों हाल ही में बहुत सारे दोस्तों कार्यक्रम किसने? प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टर दोस्तों इसके द्वारा किए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टर दोस्तों जानना, अगर कहीं पर दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहीं दोस्तों ब्लैक मनी का यूज हो रहा है, उसे रोकने के लिए दोस्तों नोट करना प्रवर्तन निदेशालय का निर्माण किया गया। अगर पूछे आपसे ये दोस्तों आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर लिखना ईडी दोस्तों, पहली बात लिखिएगा इसे ईडी बोलते हैं। हिंदी दोस्तों लिखना, इसे हिंदी में प्रवर्तन दोस्तों निदेशालय भी इसको कहते रहना, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी दोस्तों कहते हैं। वैसे दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम है। इसकी जो स्थापना है 1956 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसको शक्ति दोस्तों पूछूं मैं आपसे, शक्ति दोस्तों किससे मिलना? धन शोधन दोस्तों, किसके? धन शोधन जो है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, छापिए धन शोधन लिखना। मनी दोस्तों लॉन्ड्रिंग जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण संस्था दोस्तों लिखना, मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को दोस्तों हिंदी में लिख लेना काला दोस्तों धन, क्या काला दोस्तों ब्लैक जो मनी है इसको दोस्तों व्हाइट करना धन ना, ये दोस्तों आपके मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका सबसे बड़ा दोस्तों उद्देश्य लिखिएगा। इसे दोस्तों जो आपके शक्ति मिलती है ना, एक अधिनियम दोस्तों बनाया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट। जब दोस्तों भाग गया कौन हमारे यहां से दोस्तों? माल्या साहब और नीरव मोदी, तो हमने दोस्तों एक अधिनियम बनाया भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये दोनों इसको शक्ति प्रदान करते हैं, छाप लो। अगर पूछे आपसे तो पूछूं मैं आपसे शक्ति कहां से मिलती है लिखना, फॉरेन एक्सचेंज, छापे दोस्तों विदेशी मुद्रा, क्या हिंदी में लिखिएगा विदेशी मुद्रा दोस्तों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन दोस्तों एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 का अधिनियम। और छापना दोस्तों भगोड़ा आर्थिक अपराधी दोस्तों, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी दोस्तों अधिनियम जो है ये लिखिए दोस्तों आपके 2018 का अधिनियम है। इन दोनों से छापना, इसे शक्ति मिलती दोस्तों किसकी? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की शक्ति
शक्ति जो है वो इसको प्राप्त होती है। अगर पूछे दोस्तों आपसे बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्रिका दोस्तों छापेगा मूक नायक छापना दोस्तों, ये इसकी पत्रिका कौन सी है? मूक नायक। ठीक है। अगर पूछूं आपसे एनफोर्समेंट दोस्तों डायरेक्टरेट जो है लिखना, अगर पूछे भाई इसके कौन दोस्तों हेड है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा छापेगा, ये दोस्तों इसके हेड थे। इनका जो कार्यकाल दोस्तों लिखना, इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए दोस्तों, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल जो है ये एक्सटेंड कर दिया है, इसमें विस्तार जो है कर दिया है। ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 संजय कुमार मिश्र जो है एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों, संजय कुमार मिश्र। अगर पूछे आपसे राजीव कुमार दोस्तों कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त छापेगा। भारत के दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर इसका हो गया। फोटो आपके सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय, और ये फोटो आपके सामने दोस्तों आपके संजय कुमार मिश्र की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इस पर लगाओ स्टार दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, खूब नाम सुना होगा आपने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के वर्तमान दोस्तों महानिदेशक कौन? अगर मैं पूछूं आपसे एनआईए दोस्तों इसका निर्माण कब किया? जब 2008 दोस्तों हमारे यहां पर आतंकवादी हमले हुए थे ना, आतंकवादी दोस्तों हमले जो हुए थे, इसके बाद दोस्तों लिखिएगा 2008 का अधिनियम दोस्तों आता है और 2009 छापना, इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों लिखना? आतंकवाद को दोस्तों, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना जो है, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना छापना, इसकी दोस्तों जांच करना जो है, ये केवल दोस्तों आतंकवाद के विरोध में कौन काम करता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केवल आतंकवाद से लड़ती है। अगर पूछे आपसे अधिनियम कौन सा? 2008 दोस्तों अधिनियम है। और लिखिए दिनकर दोस्तों गुप्ता जो है लिखना, आईपीएस दिनकर गुप्ता दोस्तों, ये वर्तमान में इसके महानिदेशक अपॉइंट किए गए। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष छापिए के सी नियोगी छापना दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 5 वर्ष छापना दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में 15वां दोस्तों वित्त आयोग नंद किशोर जो सिंह है, नंद किशोर सिंह, ये 15वें दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान है, एक अध्यक्ष होता है और 4 दोस्तों मेंबर होते हैं। और वित्त आयोग का दोस्तों जिक्र जो है वो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर किया गया है। आगे देखो, पहले दोस्तों भारत के सीएजी, मतलब दोस्तों आपके पहले भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दोस्तों नरहरि राव छापिए। नरहरि राव दोस्तों भारत के पहले सीएजी थे। और वर्तमान में पूछूं आपसे, वर्तमान में गिरीश चंद्र जो मुर्मू है, ये दोस्तों भारत के सीएजी हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन जो है भारत के दोस्तों, लिखिएगा भारत के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त पूछूं आपसे, सुकुमार सेन है। और 6 वर्ष 65 वर्ष ये इनका कार्यकाल होता है। अगर पूछे आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त या दोस्तों भारत के सीएजी जो है, इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है लिखना, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों एज जो है वो इनका कार्यकाल होता है। 50वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश छापेगा। अगर पूछे हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों लिखना। अगर मुझे शपथ किसने ली दोस्तों, अगर छापना, अगर पूछूं मैं आपसे किसने शपथ दोस्तों ली, लिखिए कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए किसने दोस्तों हाल ही में शपथ ली है। शपथ दिलाने वाला दोस्तों कौन छापना? शपथ दोस्तों डी वाई चंद्रचूड़ छापना। डी वाई दोस्तों चंद्रचूड़ जो है ये भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिमी बंगाल का 22वां राज्यपाल, अगर तुम्हें याद हो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़। वो उन्होंने चुनाव लड़ लिया उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति कौन बन गए? जगदीप धनखड़। तो दोस्तों नए राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल में? वो दोस्तों ध्यान रखना, उनका नाम है सीवी आनंद बोस। लिखिए अगर पूछे आपसे पश्चिम बंगाल दोस्तों लिखना, पश्चिम बंगाल जो है, अगर मैं पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहां पर राज्यपाल दोस्तों पहले कौन थे? छापना, तो पहले दोस्तों राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़ दोस्तों। और ध्यान रखना ये दोस्तों भारत के बन गए कौन से? ये भारत के
14वें दोस्तों व्यक्ति के हिसाब से और 16वें दोस्तों छापेगा 16वें दोस्तों क्रम के हिसाब से भारत के उपराष्ट्रपति कौन अपॉइंट हुए? जगदीप धनखड़ धनाना भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। अगर पूछूं आपसे जब दोस्तों ये राज्यपाल बन गए तो पश्चिमी बंगाल के नए दोस्तों राज्यपाल जो है किन्हें अपॉइंट दोस्तों के लेना नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है? सीवी आनंद बोस। और पूछूं आपसे सीवी दोस्तों जो आनंद बोस हैं ये दोस्तों लिखिएगा, इन्हें नया राज्यपाल अपॉइंट दोस्तों किसने किया? राष्ट्रपति छापना द्रौपदी मुर्मू दोस्तों इनके द्वारा अपॉइंट किया। अगर पूछे दोस्तों आपके राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों लिखना, राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है खुद दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं और नाम दोस्तों क्या है इनका? धरना सीबी दोस्तों आनंद बोस जो है ये इनका नया राज्यपाल का नाम है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी छापना, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे राज्यपाल दोस्तों बताओ मुझे राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति दोस्तों और राज्यपाल की अध्यादेश दोस्तों बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये दोनों शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर दोस्तों लिखी है। समाधान की शक्ति और दोस्तों अध्यादेश दोनों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। ये फोटो आपके सामने सीवी आनंद घोष का। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री छापना, अगर पूछे आपसे त्रिपुरा दोस्तों बताइए नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मानिक शाह छापिए, डॉक्टर मानिक शाह दोस्तों ये त्रिपुरा के विप्लव देव के स्थान पर नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री छापना एकनाथ शिंदे दोस्तों कौन है? एकनाथ शिंदे छापिएगा, ये दोस्तों महाराष्ट्र के क्या बने? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। अगर पूछो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल रह चुकी है दोस्तों लिखना, झारखंड दोस्तों लिखिएगा, झारखंड की छापना दोस्तों, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रह चुकी है? द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में दोस्तों भारत की छापना, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तीनों क्वेश्चन छापिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट अफेयर्स क्वेश्चन कौन से हैं? एकनाथ शिंदे, डॉक्टर मानिक शाह और झारखंड दोस्तों लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रह चुकी हैं। अगर पूछे आपसे पश्चिम बंगाल के पहले दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष लिखना, प्रफुल्ल दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र जो घोष हैं पीसी घोष दोस्तों लिखिएगा, ये दोस्तों पहले मुख्यमंत्री किसके? दोस्तों पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका मॉडल छापना महालनोबिस मॉडल है। और पूछूं आपसे पीसी जो महालनोबिस दोस्तों ये भी कहां के थे दोस्तों? ये भी पश्चिम बंगाल के थे और दोस्तों इन्हीं का मॉडल किसका है? सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल है। पूछूं आपसे कब से कब तक? 1956 से 61 के बीच में। विधान चंद्र राय पुरस्कार, स्टार लगाना भाई, एसएससी वालों छापना विधान चंद्र राय पुरस्कार। पूछूं आपसे ये दोस्तों लेना चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा दोस्तों लिखिएगा। और याद रखना दोस्तों अगर पूछे आपसे विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लिखना दोस्तों आप सभी यहां पर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस दोस्तों 1 जुलाई को होता है और इसी दिन छापना हम दोस्तों यहां पर डॉक्टर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हीं के दोस्तों बर्थडे पर डॉक्टर डे जो है वो सेलिब्रेट होता है, इसको भी आपको नोट करना है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी पश्चिम बंगाल छापना, यहां दोस्तों जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर पूछे आपसे साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे? गुरु दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। और छापना दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ जो टैगोर थे ये भी दोस्तों कहां के? पश्चिम बंगाल के। 1913 छापना गीतांजलि दोस्तों इसके लिए साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार एशिया दोस्तों मिला है किसको? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी पत्रिका दोस्तों राजा राम मोहन राय, और ये भी दोस्तों कहां के? राजा राम मोहन राय छापना ये भी पश्चिम बंगाल के थे। और इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की है? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। पहला जीआई टैग छापिए 2004 दोस्तों किसको मिला है? दार्जिलिंग की जो चाय है दोस्तों इसको पहला जीआई टैग मिला। ये भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में इंडिया का पहला जीआई टैग दिया गया। अगर मैंने सवाल आपसे पूछे, 2 सवाल दोस्तों पूछे मैंने आपसे कि जो ऊपर दोस्तों मैंने पूछा आपसे राज्यपाल की जो क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान लिखिए दोस्तों, क्षमादान और अध्यादेश है। अध्यादेश हो गया
213 दोस्तों लिखना। 213 के अंदर अध्यादेश हो गया। अगर पूछे दोस्तों राष्ट्रपति लिखना, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश कौन सा है? 123 दोस्तों। और राष्ट्रपति का क्षमादान कौन सा है? 72। और राज्यपाल छापना 161 दोस्तों किसका हो गया? राज्यपाल का क्षमादान हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना आप सभी। 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स कॉप 19 का आयोजन? लगाओ स्टार। जहर सवाल। क्या जहर सवाल दोस्तों? देखो अभी दोस्तों मैं पूछूं आपसे, जलवायु परिवर्तन का कॉप 27 कहां पर चल रहा है? सोच के बताओ। जलवायु दोस्तों परिवर्तन जो है इसका दोस्तों जो कॉप 27 है, जलवायु परिवर्तन का कॉप 27 दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं ये कहां पर दोस्तों? मिस्र या फिर दोस्तों इजिप्ट जो है यहां पर चल रहा है कॉप 27। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक दोस्तों है CITES दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि दोस्तों CITES जो है ये दोस्तों है क्या? लिखना वन्य जीव दोस्तों, इनके संरक्षण के लिए दोस्तों एक आपके कन्वेंशन है जिसका नाम है CITES है। आपकी परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। आपकी परीक्षा में कब दोस्तों लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ, कहां दोस्तों मुख्यालय, ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़े दोस्तों आराम से नोट करना, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और समझने की कोशिश करना दोस्तों क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए CITES छापे दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन दोस्तों, लिखना कन्वेंशन ऑन दोस्तों, कन्वेंशन ऑन दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। लिखिए कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दोस्तों, CIT की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन दोस्तों एंडेंजर्ड। क्या दोस्तों? इन एंडेंजर्ड छापना, इन दोस्तों एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या स्पीसीज दोस्तों? एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना। मतलब दोस्तों इसका मतलब हो गया जीव जंतु। क्या दोस्तों? जीव जंतु दोस्तों, ऐसे जीव जंतु दोस्तों जो संकट की स्थिति में, उनका दोस्तों इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको दोस्तों रोकना जो है वो इसका उद्देश्य। छापिए इसका उद्देश्य पूछूं आपसे दोस्तों, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? जो संकटग्रस्त, छापना संकटग्रस्त दोस्तों जीव जंतु जो है, संकटग्रस्त जीव जंतु दोस्तों जो होते हैं, इनके दोस्तों आपके जो व्यापार दोस्तों होता है या दोस्तों अवैध, लिखना जो अवैध दोस्तों तस्करी जो होती है इसे दोस्तों रोकना, ध्यान रखना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। 1975 छापे दोस्तों 1975 में इसकी स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1975 स्थापना होती है। भारत दोस्तों छाप के रखिएगा, इंडिया इसमें एक साल बाद दोस्तों 1976 में शामिल होता है। इसका दोस्तों सचिवालय पूछूं आपसे कहां दोस्तों? छापिए जिनेवा दोस्तों, लिखना जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका दोस्तों सचिवालय जो है वो स्थित है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। अगर पूछे दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या दोस्तों? इसका दूसरा नाम छापना इसी दोस्तों CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फोना। इसका दोस्तों दूसरा नाम पूछे आपसे विश्व वन्य जीव सम्मेलन, छापना। अगर पूछूं आपसे इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? विश्व वन्य जीव सम्मेलन। और दोस्तों इसकी मैं पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों COP जो 19 है, मतलब दोस्तों इसके मेंबर्स की जो 19वीं बैठक है वो कहां पर दोस्तों आयोजित हो रही? लिखना पनामा दोस्तों। तो पूछे आपसे CITES की दोस्तों COP 19 जो है वो कहां दोस्तों? पनामा जो है दोस्तों यहां पर 14 से 25 नवंबर जो है इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। तो आंसर लिखिएगा पनामा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, पनामा इसका ठीक आंसर है। फिर सुन लो मेरी बात को, CITES की फुल फॉर्म याद रखिएगा। 1975 दोस्तों स्थापना होती है सचिवालय जिनेवा में। भारत दोस्तों 1976 में शामिल हुआ। इसे विश्व वन्य जीव सम्मेलन भी कहते हैं। और इसकी दोस्तों 19वीं जो बैठक है वो पनामा के अंदर आयोजित की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19 दोस्तों मीटिंग जो है किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों किसकी? CITES की। वो पनामा दोस्तों सिटी जो है पनामा के अंदर आयोजित हो रही है। आगे देखिए दोस्तों, ये फुल फॉर्म
फॉर्म लिखी है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये CITES की फुल फॉर्म है। आगे देखना, COP फर्स्ट, याद करो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था, जलवायु दोस्तों परिवर्तन जो है इसके दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ फर्स्ट जो है वो कब हुई थी, याद करो दोस्तों, ये होती है आपके कब दोस्तों, ये ध्यान रखना 1995 पहली बार होती है। कहां दोस्तों होती है, बर्लिन छापना दोस्तों, बर्लिन जो है दोस्तों यहां पर होता है COP फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है COP 27, हाल ही में कहां पर दोस्तों, मिस्र छापना COP 27। विश्व वन्य जीव कोष वाइल्ड दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना दोस्तों पूछे आपसे कब होती है, 1961 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप देना, इसका प्रतीक दोस्तों क्या है, विश्व वन्य जीव कोष का। रेड डाटा बुक छापिए दोस्तों, रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था है IUCN, स्टार लगाना। अगर पूछे आपसे रेड डाटा बुक दोस्तों जारी करने वाली संस्था कौन सी है, IUCN, इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल जानना, इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों ऑफ कंजर्वेशन नेचर, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों छापना, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछे कब दोस्तों इसकी स्थापना होती है, 1948 छापना इसकी स्थापना है। और इसका मुख्यालय कहां है, कमेंट बॉक्स में छापना। पिछले वाले क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर लिखना पांडा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या लिखना, पांडा छापे दोस्तों, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। 1961 दोस्तों लिखना, इसकी स्थापना होती है। रेड डाटा बुक पूछूं आपसे, संकटग्रस्त प्रजाति दोस्तों उनको एक पुस्तक में रखा गया जिसका नाम रेड डाटा बुक है। और पूछूं दोस्तों कब होता है, 1948 IUCN की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय छापना दोस्तों, अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां दोस्तों लिखिएगा, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड दोस्तों यहीं पर स्थित है, किसका, ग्लैंड छापना, स्विट्जरलैंड दोस्तों ग्लैंड के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल पूछूं आपसे दोस्तों लिखना, 1997 दोस्तों यहां होता है। क्योटो लिखिए, जापान दोस्तों यहां पर स्थित है। और पूछूं आपसे ये प्रोटोकॉल दोस्तों पूछूं आपसे लिखिएगा, ग्रीन हाउस जो गैस है इसका दोस्तों उत्सर्जन जो है, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए ये दोस्तों हुआ था, ठीक है। आगे देखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे UNEP दोस्तों इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। और नैरोबी छापे दोस्तों, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखो, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या, स्टार लगाना दोस्तों। सवाल पूछा है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर, शुभंकर देखकर दोस्तों आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए दोस्तों पहले फोटो देखते हैं शुभंकर की दोस्तों, देखिएगा ये आपके सामने दोस्तों, आपके यहां पर पेरिस दोस्तों ओलंपिक है और दोस्तों पैरा ओलंपिक जो है उसका शुभंकर आपके सामने। ये दोस्तों शुभंकर किसका है, ये शुभंकर है पेरिस दोस्तों ओलंपिक, किसका है, पेरिस दोस्तों ओलंपिक का है। और ये वाला शुभंकर छापना, ये शुभंकर किसका है, पेरिस दोस्तों पैरा ओलंपिक जो है इसका शुभंकर आपके सामने। देखो पहली बात दोस्तों क्या है, ये टोपी है रसगुल्ला, क्या टोपी दोस्तों पहनने वाली टोपी है जिसको बोलते हैं फ्रिजियन कैप। क्या इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम है फ्रीजियन दोस्तों कैप है। एक्चुअली में दोस्तों जब फ्रांस के अंदर दोस्तों आजादी, फ्रांस की दोस्तों क्रांति चल रही थी, तो उस क्रांति में दोस्तों आजादी का जो परिचायक दोस्तों, आजादी का जो प्रतीक था ना, वो ये टोपी थी। मतलब दोस्तों इस टोपी को जिसने पहना हुआ था वो सब आजादी के समर्थक थे। इसीलिए ध्यान रखना, ये पहली बात दोस्तों टोपी है, क्या टोपी है रसगुल्ला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस रंग में दोस्तों, लाल रंग की टोपी है। इसकी दोस्तों आंखें कैसी दोस्तों, इसकी आंखें ब्लू, कैसी आंखें, ब्लू दोस्तों इसकी आंखें। और सबसे बड़ी बात, मैंने कैसे पहचाना कि ये ओलंपिक वाली है और ये दोस्तों पैरा ओलंपिक वाली है। पैरा ओलंपिक का दोस्तों मतलब होता है आपके दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। अब गौर से देखो दोस्तों, इनके पैर देखना, ये दोस्तों नॉर्मल पैर, क्या ये नॉर्मल पैर आपको, और मजा आए ना दोस्तों तालियां बजाना जिसने भी बनाई है ये दोस्तों नॉर्मल पैर आपको दिखाई देंगे। यहां दोस्तों गौर से देखिए आप सभी, यहां दोस्तों आपको नॉर्मल पैर नहीं दोस्तों, आर्टिफिशियल जो पैर है दोस्तों,
कृत्रिम दोस्तों जो पैर हैं, कृत्रिम पैर आपको दिखाई देंगे। और इसी दोस्तों, इसी से मैंने पहचाना कि ये किसकी ट्रॉफी दोस्तों, ये पैरा ओलंपिक वाला शुभंकर कौन सा है, कृत्रिम दोस्तों पैर आपको दिखाई देंगे। ये आर्टिफिशियल पैर है, इसलिए दोस्तों छापना ये किसका शुभंकर है, पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। इन बातों को दोस्तों हमें नोट करना। आइए अगर पूछे आपसे पैरा ओलंपिक दोस्तों, पहली बात दोस्तों छापेगा 2024 में, 2024 में ओलंपिक दोस्तों, ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक है इनका दोस्तों जो आयोजन है, अगर आपसे पूछूं मैं कौन कौन से क्रम का ओलंपिक है और कौन से क्रम का पैरा ओलंपिक है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं इनका दोस्तों आयोजन जो है कहां होगा, पेरिस दोस्तों छापना, फ्रांस के अंदर होने वाला है। अगर पूछे आपसे इनका शुभंकर दोस्तों, पूछूं आपसे इनका शुभंकर क्या दोस्तों लिखना, इनका शुभंकर जो है वो दोस्तों फ्रिजियन, क्या है दोस्तों, फ्रिजियन जो आपके कैप है ना, फ्रिजियन टोपी दोस्तों ध्यान रखिए, ये इसका शुभंकर है। ये दोस्तों किसका प्रतीक छापिए, फ्रांस की जो क्रांति दोस्तों, फ्रांस की क्रांति में आजादी दोस्तों, आजादी का प्रतीक, फ्रीडम दोस्तों इसका जो प्रतीक है वो एक टोपी थी दोस्तों, इसलिए ना इस फ्रिजियन टोपी को दोस्तों इस बार शुभंकर बनाया गया। अगर पूछूं आपसे इस टोपी दोस्तों ना, इस टोपी का रंग कैसा है, लाल दोस्तों रंग की टोपी है। इसकी दोस्तों आंखें कैसी लिखना, इसकी जो आंखें दोस्तों वो नीली आंखें दोस्तों। और लिखिए पैरा ओलंपिक दोस्तों, जो आपके पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है उसकी दोस्तों टांग लिखना, उसकी जो टांगे दोस्तों वो कृत्रिम दोस्तों पैर, क्या है, कृत्रिम पैर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रिजियन ट्रॉफी, फ्रांस की क्रांति, इसीलिए इसको दोस्तों लिबर्टी कैप बोलते, छापना इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति में आजादी का प्रतीक था, इसीलिए दोस्तों छापेगा, इसीलिए इसको लिबर्टी दोस्तों कैप, ध्यान रखना लिबर्टी कैप भी दोस्तों इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों इसका आंसर हो गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पेरिस दोस्तों जो ओलंपिक है वो कौन से क्रम का ओलंपिक है, छापना। ये दोस्तों पूछूं आपसे, ये नीली नीली आंखें तुरुरु भाई साहब पढ़ ले, रसगुल्ला ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो अगर पूछे आपसे ओलंपिक दोस्तों छापेगा, ओलंपिक कौन से नंबर का, 33 दोस्तों 33 नंबर का ओलंपिक है। और लिखना पैरा ओलंपिक पूछूं आपसे 17 दोस्तों नंबर का पैरा ओलंपिक, ठीक है। 33 दोस्तों नंबर का ओलंपिक हो गया और 17 दोस्तों लिखना 17 नंबर का पैरा ओलंपिक है। अगर पूछे आपसे टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, लिखना टोक्यो दोस्तों ओलंपिक जो है इसका शुभंकर क्या था दोस्तों, याद करो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा दोस्तों, लिखना इसका शुभंकर था। और टोक्यो दोस्तों पैरा ओलंपिक छापेगा, इसका शुभंकर था सोमेटी का था, सोमेटी छापना, ये इसका शुभंकर था, ठीक है। पिछले वाले का मिराई तोबा सोमेटी, आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्रिजियन कैप आपके सामने। ये ओलंपिक वाली, ये पैरा ओलंपिक वाली लाल रंग की दोस्तों, इसको लिबर्टी कैप बोलते हैं, फ्रांस की आजादी संबंधी दोस्तों। ब्लू आंख इसकी, ब्लू आई, ध्यान रखिएगा। और पैर दोस्तों दोनों के अलग हैं। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दोस्तों स्थापना जो है कब होती है, छापना इंटरनेशनल दोस्तों ओलंपिक जो कमेटी है, अगर पूछो इसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय पूछे आपसे कहां है, ल्यूशाने छापेगा, स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका मुख्यालय है। और वर्तमान दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक छापना, वर्तमान दोस्तों इसके अध्यक्ष है, ठीक है। आगे देखो पहला आधुनिक ओलंपिक कब दोस्तों आयोजित हुआ, 1896 में दोस्तों आयोजित होता है एथेंस दोस्तों। और एथेंस कहां पर दोस्तों लिखिएगा, एथेंस जो है वो ग्रीस दोस्तों यहां पर स्थित है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कौन सी थी, टोक्यो ओलंपिक दोस्तों लिखना पहले स्थान पे कौन था, अमेरिका छापिएगा पहले स्थान पे था। और इंडिया पूछूं आपसे दोस्तों, इंडिया की रैंक थी इसमें 48वीं दोस्तों रैंक थी। इंडिया ने दोस्तों 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मिलाकर 7 पदक इंडिया ने जीते थे। आगे देखो लवलीना बोरगोन और रवि दहिया का संबंध कौन से खेल दोस्तों, लवलीना छापना, इनका संबंध बॉक्सिंग, किससे, इनका संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से। राज्य कमेंट दोस्तों छापिए किस राज्य की रहने वाली है लवलीना। और रवि दहिया छापना दोस्तों इनका संबंध कुश्ती से था। और एक कौन सा दोस्तों, ये सिल्वर मेडल जीत कर लाए और हरियाणा दोस्तों यहां के रहने वाले हैं। और लवलीना दोस्तों बोरगोन छापना
ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई बॉक्सिंग में। और रहने वाली कहां की, कमेंट वो छापना, असम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असम की दोस्तों रहने वाली है लवलीना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने दोस्तों पदक जीते? 19 पदक जीते, ध्यान रखिए 19 पदक जीते हैं, 5 दोस्तों गोल्ड जीते इसमें से। और अगर पूछे आपसे दोस्तों बताना मुझे, अगर पूछूं आपसे रैंक कौन सी है दोस्तों, पहले रैंक पर चाइना दोस्तों हो गया, और पूछे आपसे 24वीं दोस्तों रैंक जो है वो इंडिया की रैंक है इसमें 24, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर कौन दोस्तों, बीजिंग में छापना दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे दोस्तों पहले स्थान पे था, और इसका शुभंकर जो है बिंग ड्वेन ड्वेन छापना, ये दोस्तों इसका शुभंकर हो गया। आगे देखना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां दोस्तों आयोजित होते हैं? बर्मिंघम छापे दोस्तों, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 22वें दोस्तों नंबर के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इनका आयोजन किया गया। अगर पूछे आपसे इंडिया के दोस्तों रैंक कौन सी छापना, पहले स्थान पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों इंडिया लिखिएगा, इंडिया इसमें हो गया चौथे स्थान पर इंडिया हो गया। टोटल दोस्तों इंडिया ने 61 दोस्तों पदक जीते, 61 पदक जीते, जिसमें से 22 दोस्तों गोल्ड मेडल जो है इंडिया के द्वारा जीते गए। और इसका शुभंकर दोस्तों लिखिएगा, इसका जो शुभंकर भाई साहब है, इसका शुभंकर छापना दोस्तों पैरी द बुल जो है ये इसका शुभंकर हो गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई दोस्तों यहां पर आयोजित होता है। अगर पूछूं आपसे इसका शुभंकर छापना, थंबी इसका शुभंकर हो गया। और पहले स्थान छापिएगा, उज्बेकिस्तान दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। राजीव गांधी ग्रामीण दोस्तों ओलंपिक खेल राजस्थान दोस्तों यहां पर होते हैं, और शुभंकर छापना सेरू दोस्तों इसका शुभंकर हो गया। ध्यान रखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 6 प्रकार के दोस्तों खेल जो है उनमें खेला गया। 36वें राष्ट्रीय खेल छापना गुजरात दोस्तों यहां पर आयोजित हुए। और पूछे आपसे शुभंकर क्या, सावज दोस्तों इसका शुभंकर, ध्यान रखिए सावज इसका शुभंकर है, ये भी ध्यान रखना। अंडर 17 महिला फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप जो है इसका शुभंकर छापना दोस्तों, इसका शुभंकर हो गया ईवा शुभंकर हो गया। इंडिया में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। और पूछूं आपसे जीतने वाला देश कौन दोस्तों, स्पेन इसको जीतने वाला। और बताओ उप विजेता कौन सा देश रहा है, ये आपको ये जितने भी दोस्तों मैंने लिखे हैं ना, अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, 36वां राष्ट्रीय खेल, कॉमनवेल्थ, शतरंज ओलंपियाड, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इनमें से 1 या 2 प्रश्न आप 100% अपनी परीक्षा में मानकर चलना कि छपेगा आपकी परीक्षा में। अगर पूछे स्पेन जीता तो किसको दोस्तों हराकर जीता, लिखना कोलंबिया दोस्तों इसको हराकर जो है वो स्पेन दोस्तों जीता, छाप के रखना कोलंबिया को इसने हरा दिया। भारतीय सेना की पहली दोस्तों महिला स्काई डाइवर पूछूं आपसे कौन बनी है दोस्तों, भारतीय सेना की हवा में दोस्तों तैरती हुई महिला, क्या हवा दोस्तों, हवा में तैरती हुई दोस्तों महिला पूछूं आपसे कौन बनी है, लिखना ये महिला दोस्तों नाम है लांस नायक दोस्तों मंजू, छापिए लांस नायक मंजू दोस्तों लिखिएगा। ये अगर पूछे आपसे लिखिए लांस नायक मंजू दोस्तों, ये भारतीय सेना दोस्तों इसमें पहली महिला स्काई डाइवर, क्या पहली दोस्तों महिला जो है स्काई दोस्तों डाइवर, लिखना पहली महिला दोस्तों स्काई डाइवर जो है ये दोस्तों बनी है। अगर पूछे दोस्तों इन्होंने कहां से छलांग दोस्तों लगाई, लिखना इन्होंने छलांग लगाई दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर, कहां ध्रुव दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है इसकी दोस्तों मदद से, लिखिएगा इसकी मदद से 10,000 फीट जो है इस इतनी ऊंचाई दोस्तों 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग जो है लगाई है। तो अगर पूछे आपसे कि भाई लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली दोस्तों महिला स्काई डाइवर बन चुकी है, कौन सा दोस्तों हेलीकॉप्टर छापना, ध्रुव दोस्तों हेलीकॉप्टर है, और कितनी ऊंचाई 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने दोस्तों छलांग लगाई। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। फोटो आपके सामने देखिएगा, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों आपके लांस नायक मंजू, और ये दोस्तों इनका जो आपके जो पैरासूट दोस्तों उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लांस नायक मंजू बनी पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर, 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, ठीक है। आगे देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी, अरे बताओ ये कहां की दोस्तों हाल ही में, और ये क्वेश्चन जो है ना आप अपनी परीक्षा की शिफ्ट में देखना पक्का दोस्तों आपसे पूछेगा, जॉर्जिया मेलोनी कहां की दोस्तों आपके हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है। सब दोस्तों महिलाएं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया लल्लन टॉप, सब दोस्तों सब क्या है, सबकी सब जो है महिला, ठीक है। अगर पूछे
कहां की दोस्तों, इटली छापना दोस्तों, इटली की महिला मुख्यमंत्री कौन है, जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, अगर पूछो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दोस्तों ये किसको मिला दोस्तों, अरे याद करो एनी अनोक्स, किसको मिला है, एनी अनोक्स छापिए। और पूछूं आपसे कहां दोस्तों, ये फ्रेंच की लेखक दोस्तों कौन है, एनी अनोक्स, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। लेखा महानियंत्रक है कौन वर्तमान में भारत की, सीजीए दोस्तों लिखना, भारती दास छापिए, ये दोस्तों वर्तमान में भारत की सीजीए लेखा महानियंत्रक हैं। अगर पूछे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 पूछूं आपसे, 52 दोस्तों इतने नंबर का लिखिएगा। पूछे किसको मिला है, आशा पारेख छापना दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक पूछूं आपसे, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी छापना, नल्ला थंबी दोस्तों कलाई सेल्वी जो है ये दोस्तों इनका नाम हो गया। और ये पहली दोस्तों महिला क्या है, महिला महानिदेशक सीएसआईआर की बनाई गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली दोस्तों महिला प्रमुख छापेगा दोस्तों, माधवीपुरी जो बुच है, ये सिक्योरिटी दोस्तों एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली दोस्तों महिला प्रमुख है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन अगर पूछे दोस्तों आपसे कौन दोस्तों बनाई गई है, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन छापना, प्राजक्ता दोस्तों कोहली छापिए, प्राजक्ता कोहली दोस्तों ये धारणा आपके, ये दोस्तों बनी आपके युवा जलवायु चैंपियन। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड 2022 पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों बांग्लादेश किसकी दोस्तों, बांग्लादेश की जो पत्रकार दोस्तों हैं, अगर पूछे आपसे किसको दोस्तों मिलता है, पत्रकारिता क्षेत्र दोस्तों यहां पर मिलता है, अमेरिका दोस्तों इस पुरस्कार को देता है। और बांग्लादेश छापना फहमीदा दोस्तों जो अजीम है, फहमीदा अजीम छापेगा, इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 पूछो दोस्तों आपसे, ये किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया छापना, इन्हें दिया गया दोस्तों। और ये भी महिलाएं छाप के रखना। ठीक है, एलिजाबेथ बोन पहली महिला प्रधानमंत्री कहां की दोस्तों बनी है, लिखना फ्रांस छापना, फ्रांस की पहली दोस्तों महिला प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ दोस्तों बोन छापेगा, ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ सिया मारो क्रास्ता, सिया मारो क्रास्ता दोस्तों ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कमेंट बॉक्स में छापना। ठीक है, कैटलिन दोस्तों नोबोक बताइएगा, कैटलिन जो नोबोक है ये किस देश की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग, देवा रे देवा, अनर्थ दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते दोस्तों कलयुग। क्या बोलते हैं, यह है भाई साहब कलयुग, देवा रे देवा। सुनो, किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 जीता। पहले सवाल सुना दोस्तों आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों एक्सेल जो है दोस्तों, पहली बात दोस्तों एक्सेल ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे एक्सेल दोस्तों, एक्सेल अवार्ड 2022 छापना, एक्सेल अवार्ड 2022 ये छापना दोस्तों आपके, ये फैमिली जो प्लानिंग होती है, फैमिली दोस्तों प्लानिंग लिखना, फैमिली प्लानिंग दोस्तों मतलब परिवार दोस्तों नियोजन, मतलब कि परिवार दोस्तों जो नियोजन छापेगा, इस फैमिली प्लानिंग में दोस्तों जिसने दोस्तों सबसे अच्छा नेतृत्व दोस्तों किया है, इसका जो अवार्ड दोस्तों लिखना। पहली बात दोस्तों अवार्ड जो है वो किसको मिला, इंडिया दोस्तों दिया गया, किसको, भारत को ये अवार्ड जो है दिया गया। अगर पूछूं आपसे ये अवार्ड दोस्तों कहां पर दिया गया, ये जो अवार्ड दोस्तों ये मिला है थाईलैंड का, थाईलैंड छापे दोस्तों, थाईलैंड में, मतलब भारत के दोस्तों लोग जो है थाईलैंड बैंकॉक दोस्तों क्यों जाते हैं आप सब जानते हैं भाई साहब, है ना। इंडिया को दोस्तों अवार्ड मिला है, थाईलैंड दोस्तों, दोनों ही दोस्तों एक ही थाली के छट्टे फट्टे हैं। इंडिया को अवार्ड किसने दिया, थाईलैंड ने दिया है। और इंडिया की तरफ से अवार्ड किसने दोस्तों, मन सुख, जिसके मन में सुख है, मन सुख मंडाविया दोस्तों लिखना, भारत के स्वास्थ्य और परिवार दोस्तों नियोजन जो मंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों अवार्ड जो है ग्रहण किया। परिवार दोस्तों नियोजन ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि हम दोस्तों हमारी जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रयास, एक बात बताओ
बताओ दोस्तों, अगर यही प्रयास है तो भाई साहब, अगर तुम प्रयास नहीं करते तो तुम तो दोस्तों इस प्रलय आ जाती दोस्तों इस धरती पे। अब भाई साहब भारत दोस्तों, मतलब जितनी तेजी, जितनी दोस्तों स्पीड से भारत बढ़ रहा है ना, लगभग दोस्तों हम इतने दोस्तों हो चुके हैं, लगभग दोस्तों 1.25 दोस्तों अरब जो है टोटल दोस्तों हो चुके हैं। और जिस भाई साहब स्पीड से हम गोली की तरह, गोली दोस्तों गोली की तरह बढ़ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से दोस्तों 8, 8 से 16, 16 से 32, भाई साहब मैथमेटिक फॉर्मूला दोस्तों चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ दिनों में देखना इंडिया दोस्तों पहले स्थान पर होगा, कुछ दिनों के बाद दोस्तों देखिएगा इंडिया चाइना को पछाड़कर पहले स्थान पर होगा। अभी तो दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन सरकार ने कह दिया प्रयास मत करो, तुम तो बढ़ाओ जनसंख्या, हमें आना है पहले स्थान पर, भाई साहब सोच के देखो दोस्तों क्या तूफान आएगा ना। तो लिख लो भाई साहब, इंडिया ने दोस्तों बेहतरीन प्रयास किए, एकमात्र देश पूरे दोस्तों विश्व में, छापना लिखो। अगर आपसे पूछे कि इस अवार्ड को पाने वाला एकमात्र देश है दोस्तों पूरे विश्व के अंदर, पहला देश कौन बना? इंडिया बना है जिसे यह अवार्ड दोस्तों दिया गया। छाप के रखना, हमने दोस्तों पूरा प्रयास किया फैमिली प्लानिंग का। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, भारत दोस्तों इसका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, थाईलैंड थाईलैंड ने अवार्ड दिया है, भारत दोस्तों धारणा, इंडिया को दोस्तों ये अवार्ड जो है वो दिया गया। फोटो आपके सामने, T×2 दोस्तों टाइगर जो अवार्ड छापना, अगर पूछूं आपसे किसको मिला है, सत्यमंगलम छापे दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर दोस्तों जो छापना, इन्हें दोस्तों लिखिएगा, तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसे T×2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे देखो 31वां व्यास सम्मान दोस्तों लिखिएगा, यह सवाल अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया, लिखना दोस्तों 31वां व्यास सम्मान दोस्तों लिखना, असगर दोस्तों, असगर बजाज छापेगा, असगर दोस्तों बजाज जो है इन्हें दोस्तों महाबली दोस्तों नाटक के लिए छापना, इन्हें यह व्यास सम्मान दिया गया। अगर पूछे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर दोस्तों, ये पुरस्कार इंडिया में दोस्तों किसको मिला? छापना दोस्तों मनीषा जो कल्याण है, इन्हें छापे दोस्तों, इंडिया में मनीषा कल्याण को मिला। और पुरुष में छापना, पुरुष दोस्तों पूछूं आपसे किसको मिला है? पुरुष छापिए सुनील छेत्री जो है, इन्हें पुरुष के रूप में दिया गया। ठीक है, महिला में छापना, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंडिया दोस्तों मनीषा कल्याण को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार पूछूं आपसे, छापे दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये किसको मिला भाई साहब? ये मिला दोस्तों एंजेला मर्केल। किसको मिला है? एंजेला मर्केल छापेगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो दोस्तों दिया गया। रामानुजम पुरस्कार दोस्तों लिखना, नीना गुप्ता छापना, रामानुजम जो पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला है? नीना गुप्ता, ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र दोस्तों? मैथमेटिक्स छापना इस क्षेत्र का पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे 2022 दोस्तों लिखना, ये किसको मिला? गीतांजलि श्री छापिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके लिए दोस्तों? रेत की समाधि छापना, रेत की समाधि दोस्तों सैंड ऑफ टॉम दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखिए गीतांजलि श्री को मिला। और इसके साथ में इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ उनका नाम। ये नाम जरूर ध्यान रखना कि गीतांजलि श्री की जो पुस्तक है दोस्तों रेत की समाधि, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेट दोस्तों टॉम ऑफ सैंड, ये किसने की है? ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। आगे देखना, UNSDG चेंज मेकर अवार्ड लिखना, सृष्टि बख्शी छाप के रखना, परीक्षा में पूछ सकता है किसे दोस्तों हाल ही में UNSDG चेंज मेकर अवार्ड मिला? सृष्टि बख्शी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे हाल ही में सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला? लिखना राम दरथ मिश्र। और किसके लिए दोस्तों मिला? लिखना मैं तो यहां हूं, इसके लिए छापिए मैं तो यहां हूं, इस कविता के लिए दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मिस यूनिवर्स दोस्तों लिखिए, मिस यूनिवर्स किसको मिला दोस्तों आपके? लिखना अगर पूछे मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे, इसका आंसर लिखना डेजी रॉकवेल दोस्तों लिखिएगा, यह इसका करेक्ट आंसर है। सर आज कौन सा दिवस है? आज है लोटा दिवस। कौन सा दोस्तों? आज भाई साहब दिवस है लोटा। और इस पृथ्वी पर दोस्तों दो ही लोटे हैं, एक दोस्तों कौन सा दोस्तों? एक लोटा दोस्तों आप सभी जानते हो शौचालय वाला, और एक दोस्तों मनुष्य, क्या पुरुष छापना, पुरुष। ठीक है, तो ध्यान रखना आज रसगुल्ला लोटा दिवस है,
एक लोटा दोस्तों शौचालय वाला, मतलब शौचालय दिवस आज ही है 19 नवंबर। और पुरुष दिवस दोस्तों, मतलब पता नहीं दोस्तों दिवस रखा या बेइज्जती की इन्होंने, पर छाप के रखना जिस दिन दोस्तों शौचालय दिवस है उसी दिन भाई साहब पुरुष दिवस है 19 नवंबर। ठीक है, अगर पूछे मिस यूनिवर्स दोस्तों लिखिएगा, इसका जो खिताब है हरनाज संधू दोस्तों इन्होंने जीता है। और कहां की दोस्तों रहने वाली छापना, ये रहने वाली है कहां की दोस्तों, आपके चंडीगढ़ की रहने वाली है हरनाज सिंधु। पूछे आपसे दोस्तों कि ये प्रतियोगिता कहां पर होती है, इजराइल छापना दोस्तों, यहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु चंडीगढ़ इजराइल के अंदर जीत कर आती है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की दोस्तों जो आपूर्ति है वो की गई है। ठीक है, अगर पूछूं मैं आपसे दुनिया में दोस्तों पहली बार, क्या दुनिया में दोस्तों पहली बार छापना पशु दोस्तों किसके लिए, पशु दोस्तों जो आपके पशुओं के लिए जो टीका दोस्तों होता है इसकी जो आपूर्ति है वो किसके दोस्तों, ड्रोन के द्वारा छापना इसकी आपूर्ति की गई। आप कहोगे गुरुजी क्या शौक लग रहा है ड्रोन के द्वारा, अरे नहीं रसगुल्ला, एक्चुअली दोस्तों जहां पर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता वहां दोस्तों टीका पहुंचाना है तो कैसे दोस्तों, ड्रोन के द्वारा ही पहुंचाएंगे। छापे दोस्तों दुर्गम जो इलाके दोस्तों होते हैं, दुर्गम दोस्तों जो इलाके होते हैं जहां पर दोस्तों आपके परिवहन की सुविधा नहीं होती है वहां दोस्तों ड्रोन का उपयोग किया गया। ऐसा दोस्तों स्थान लिखना कहां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। छापिएगा कहां दोस्तों इस्तेमाल हुआ इसका, अरुणाचल प्रदेश लिखना, यहां पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया। कितने दोस्तों किलोमीटर, छापिए 20 किलोमीटर दोस्तों, आपके इतनी दोस्तों दूरी को इसके द्वारा तय किया गया। अगर पूछूं आपसे ये टीका दोस्तों बनाने वाली कंपनी कौन सी दोस्तों, हैदराबाद छापना, हैदराबाद दोस्तों लिखना, हैदराबाद की कंपनी दोस्तों है जिसका नाम भारतीय रोग प्रतिरोधक कंपनी। छापिए हैदराबाद दोस्तों यहां की कंपनी है भारतीय रोग प्रतिरोधक दोस्तों, छापेगा प्रतिरोधक आपके दोस्तों लिमिटेड जो है ये हैदराबाद की कंपनी है दोस्तों। इसने ये टीका वैक्सीन डेवलप किया। कौन सा टीका दोस्तों लिखना, ओवैक टीका। अगर आपसे पूछे किस टीके की आपूर्ति दोस्तों होती है पशुओं के लिए दोस्तों, टीका जो है ओवैक टीका छापना इसकी आपूर्ति ड्रोन के द्वारा की गई। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे कितनी खुराक दोस्तों इसकी, 1000 जो खुराक है दोस्तों इनकी आपूर्ति होती है। पहली बार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में होती है। टीका बनाने वाली कंपनी छापना भारतीय रोग प्रतिरोधक लिमिटेड दोस्तों, ये हैदराबाद की कंपनी है। कहां दोस्तों टीके की आपूर्ति होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। इसके द्वारा ड्रोन के द्वारा होती है। और टीके का दोस्तों नाम क्या है, ओवैक टीका, ध्यान रखिए टीके का नाम है। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने, वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल दोस्तों हस्बेंड्री वैक्सीन जो है ये दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा, ये फोटो आपके सामने दिखाया गया है। ये टीका दोस्तों रक्षा ओवैक दोस्तों ये टीके का नाम है। आगे देखते हैं, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है। बॉम्ब लिखिएगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश छापना, ये भी एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर है, बॉम्डिला दर्रा। ठीक है, इसके अलावा छापना दीफू दर्रा पूछूं आपसे, इसका भी दोस्तों आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डोनी पोलो एयरपोर्ट, स्टार लगाना दोस्तों, डोनी चंद्रमा पोलो सूर्य, याद करो चंद्रमा सूर्य दोस्तों एयरपोर्ट जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश, स्टार लगा के छापना, डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। भारत का पहला दोस्तों एक्वा पार्क, ये भी छापना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नोट करना। इंडिया का फर्स्ट दोस्तों एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे पूर्वी शहर पूछो दोस्तों आपसे, किबुथु दोस्तों, नारना किबुथु स्थान सबसे पूर्वी में दोस्तों, और कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट दोस्तों, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लिखना दोस्तों, ये कहां स्टार्ट हुआ था, तेलंगाना छापना, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। विश्व का पहला टीका, देखो अगर पूछे आपसे वर्ल्ड की दोस्तों फर्स्ट वैक्सीन जो है ये किसकी दोस्तों लिखना, ये दोस्तों टीका किसका बनाया गया दोस्तों, चेचक दोस्तों लिखना, चेचक का बनाया गया। चेचक दोस्तों लिखना, चेचक का मतलब हो गया आपके स्मॉल पॉक्स, कौन सा, स्मॉल पॉक्स दोस्तों हो गया। और टीका दोस्तों बनाने वाला कौन था, एडवर्ड जेनर। छापना अगर पूछे आपसे वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है, फर्स्ट वैक्सीन
टीका पूछूं आपसे, एडवर्ड जेनर का टीका दोस्तों किसका, स्मॉल पॉक्स चेचक दोस्तों इसका टीका है, और वर्तमान में भारत दोस्तों इससे मुक्त जो है वो हो चुका है। आपको ध्यान है ना, चेचक पोलियो भारत मुक्त है। ठीक है, आगे देखो, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न दोस्तों होता, लिखना पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी जो भारत दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का छापेगा, पूर्वोत्तर भारत का ओलंपिक दोस्तों खेल जो है, अगर पूछूं आपसे ओलंपिक गेम्स 2022 पहली बार दोस्तों इनका आयोजन कहां पर होता है, शिलोंग छापना, शिलोंग दोस्तों मेघालय में इनका आयोजन जो है किया गया। पहला क्वेश्चन हो गया, आयोजन कहां हुआ, शिलोंग दोस्तों मेघालय में इसका आयोजन किया गया। अगर गुरुजी पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, सर आपको पुरुष दिवस की बधाई दे, मत दो, कोई बात नहीं, मैंने मान ली, ठीक है, तुम मत दो, कई रसगुल्ला लोटा लेकर दोस्तों पुरुष दिवस की बधाई दे रहे हैं। गुरुजी लोटा दिवस और पुरुष दिवस दोनों की आपको बधाई। अरे हगटन कर ले आराम से। पूर्वोत्तर भारत दोस्तों ओलंपिक खेल 2022 शिलोंग दोस्तों मेघालय छापना, यहां पर दोस्तों इनका आयोजन किया गया। अगर पूछूं आपसे दोस्तों पहले पदक तालिका में पहला दोस्तों स्थान पूछूं किसका, लिखना मणिपुर दोस्तों, ध्यान रखिएगा मणिपुर जो है ये दोस्तों पहले स्थान पर है, इसका मणिपुर, और सेकंड स्थान छापे दोस्तों, सेकंड स्थान हो गया असम। ठीक है, तो पहला स्थान किसका, मणिपुर दोस्तों, 88 गोल्ड इसके खाते में आए, लिखना 240 दोस्तों पदक छाप के रखिए दोस्तों, और 88 जो गोल्ड है वो मणिपुर के खाते में आए। तो पहला स्थान मणिपुर हो गया, सेकंड स्थान छापना दोस्तों असम हो गया। और अगर पूछूं आपसे अगला दोस्तों नेक्स्ट जो है वो कहां पर होगा छापना, नागालैंड छापे दोस्तों, अगले वाला जो है वो नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो गया किस राज्य में संपन्न हुए, मेघालय दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। और पदक तालिका में पहला स्थान किसका दोस्तों, पदक तालिका में पहला स्थान जो है वो मणिपुर का आया। ठीक है, सेकंड असम का। चेरी ब्लोंज फेस्टिवल दोस्तों अगर पूछे इसका आयोजन कहां पर हुआ, शिलोंग छापना, चेरी ब्लोंज फेस्टिवल शिलोंग में। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी पूछूं आपसे कौन सी है, वो भी छाप के रखना, शिलोंग दोस्तों भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों लिखना लोकटक झील है। और पूछूं आपसे लोकटक झील दोस्तों कहां पर, मणिपुर छाप के रखना, यहां दोस्तों स्थित है लोकटक झील। ठीक है, अगला तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये दोस्तों पूछूं आपसे तीसरे वाला दोस्तों कहां पर आयोजित होगा, तीसरा वाला दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला दोस्तों स्थान पूछे आपसे, कमेंट बॉक्स में छापेगा पहला स्थान किसका है, गुजरात दोस्तों लिखना, गुजरात में इसका आयोजन दोस्तों होता है। और अगला वाला छापिए 37वां दोस्तों लिखना, 37 जो है ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम, देखो अगर पूछे आपसे तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है खेलो इंडिया गेम्स दोस्तों मध्य प्रदेश है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। अगर पूछो दोस्तों आपसे तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स छापना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों गुजरात के अंदर, अगर पूछे कौन दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है, इसका आंसर छाप के बताओ कौन पहले स्थान पर है इस दोस्तों आपके खेल के अंदर। आगे देखना, योगी सरकार प्रदेश में बनाएगी रामायण और महाभारत सर्किट दोस्तों, जो अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल जो है वो इसमें शामिल होने वाले। गौरव सीरीज में आज दोस्तों आपके सामने एनवायरमेंट और इकोलॉजी दोस्तों इसका होने वाला है। और कल सुबह 6:30, ना आपका रविवार और ना मेरा रविवार, ध्यान रखना, कल सुबह 6:30 बजे बायोलॉजी दोस्तों जो आपके जीव विज्ञान है इसका जो भंडारा है वो मैं करने वाला हूं कल सुबह 6:30 बजे। अगर आप भी चाहते हो कि दोस्तों ना आपका रविवार और ना मेरा रविवार हो, ध्यान रखना, तैयार रहना, कल सुबह 6:30 बजे लल्लन टॉप क्लास 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। और बायोलॉजी का दोस्तों ध्यान रखना, सिर से पैर तक की सारी बातें जो हैं वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि अगर मैं पूछूं 36वां जो राष्ट्रीय खेल है इसमें छापे दोस्तों सर्विसेज जो है, सर्विसेज छापना, इसमें पहले स्थान पर सर्विसेज दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोर्ड जो है पहले स्थान
स्थान पर इसमें रहा है। ठीक है, अगर अब जाना ना कल 6:30 बजे बायोलॉजी का दोस्तों भंडारा जो है वो आपके सामने आने वाला है। अभी दोस्तों आपके सामने देखिएगा राष्ट्रीय हरित, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर छापो। आप जितने भी गौरव सीरीज में सवाल दोस्तों जितने भी है ना, ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पर परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना किस अधिनियम दोस्तों पारित होते लेना। अगर पूछे आपसे कौन सा दोस्तों अधिनियम है, 2010 छापेगा दोस्तों ये अधिनियम। ठीक है, अगर पूछे आपसे एनजीटी की जो स्थापना है 2010 दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा होती है। कृत्रिम वर्षा में किस यौगिक का दोस्तों उपयोग होता है छापना, ये दोस्तों आपके सिल्वर आयोडाइड, किसका होता है, सिल्वर दोस्तों आयोडाइड छापेगा। AgI लिखना दोस्तों, AgI दोस्तों सिल्वर जो आयोडाइड है इसका उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल दोस्तों बारिश के अंदर। भोपाल गैस त्रासदी कब होती है और किसके दोस्तों कारण होती, लिखना ये दिसंबर दोस्तों 1984 जो है ये दोस्तों आपके होती है कौन सी, भोपाल गैस त्रासदी। कंपनी दोस्तों छापेगा यूनियन दोस्तों कार्बाइड कंपनी, कौन सी कंपनी है, यूनियन दोस्तों कार्बाइड कंपनी है। और पूछूं आपसे दोस्तों कि भाई इस त्रासदी का कारण दोस्तों क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड छापेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों ये इसका कारण है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कब हुआ, कौन सी कंपनी में हुआ और दोस्तों किसके कारण दोस्तों होता है, ये तीनों आपको ध्यान रखने। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान दोस्तों नीरी, ध्यान रखना नीरी दोस्तों कहां पर है, नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र छापेगा। अगर पूछे आपसे नीरी कहां पर है, राष्ट्रीय दोस्तों नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नीरी छापे दोस्तों कहां पर है, नागपुर के अंदर स्थित है। एजेंडा 21 रिपोर्ट किस सम्मेलन में प्रस्तुत दोस्तों की गई, लिखना। अगर पूछे आपसे किसमें दोस्तों प्रस्तुत होती है, 1991 में लिखिएगा। इसमें दोस्तों सम्मेलन दोस्तों होता है आपके पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा होता है, पृथ्वी सम्मेलन छापे दोस्तों 1991 के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे 1992 लिखना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों आयोजित होता है, कहां दोस्तों होता है, रियो दोस्तों ब्राजील में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। और पूछे दोस्तों इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, एजेंडा 21 छापना, ये इसकी रिपोर्ट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, 1992 में रियो दोस्तों ब्राजील के अंदर होता है। और इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है, एजेंडा 21 छापना इसकी रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं और कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य दोस्तों रखा गया, लिखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है भाई साहब। और लक्ष्य छापिए 2015 से 2030 छापना, ये लक्ष्य दोस्तों हमने रखा है। इसका दोस्तों मतलब छापना, इसका मतलब है पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास छापिए, पर्यावरण को ध्यान में रख के दोस्तों विकास जो है वो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून 1974 को दोस्तों आपके ध्यान रखिए, ये दोस्तों सेलिब्रेट होता है 5 जून 1974 को पहली बार हुआ। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे पहली बार इसका होस्ट किसने किया, मेजबान दोस्तों छापिए, अमेरिका दोस्तों इसका मेजबान था। आवर दोस्तों लिखना, आवर कॉमन फ्यूचर दोस्तों लिखिए। अगर पूछे आपसे इसकी थीम क्या है दोस्तों, लिखना ओनली वन अर्थ दोस्तों लिखना, ओनली वन अर्थ जो है वो इसकी थीम थी। तो अगर पूछे आपसे पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आता है, अमेरिका दोस्तों होस्ट करता है, ओनली वन अर्थ छापना ये इसकी थीम थी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोस्तों शब्द जो है इनका प्रयोग पहली बार इकोलॉजी छापे दोस्तों, इकोलॉजी जो वर्ड है इसका प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हैकल, किसने दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल छापना इकोलॉजी। और पूछे इकोसिस्टम छापे दोस्तों आपके टेंसले दोस्तों लिखना, टेंसले जो है वो हो गया इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी छापिए अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम छापना ये दोस्तों हो गया टेंसले। अगर देखो जीरो फाइट क्या है दोस्तों, जीरो दोस्तों, जीरो का जो मतलब होता है दोस्तों, जीरो दोस्तों इसका मतलब होता है डेजर्ट का, मरुस्थल। ठीक है, अगर पूछूं आपसे जीरो फाइट छापना दोस्तों, जीरो
जीरोफोइट फाइट क्या है? मरुदभिद, मतलब दोस्तों मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो जीरोफाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल छापे दोस्तों, नागफनी हो गया, कैक्टस दोस्तों लिखना, नागफनी कैक्टस हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस का उत्सर्जन दोस्तों होता छापना। अगर पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण छापे दोस्तों, इसके अंदर जो है कौन सी गैस दोस्तों लेते हैं? CO2 गैस। कौन सी लेते हैं? CO2। और किसका दोस्तों उत्सर्जन होता है? O2 गैस जो है इसका दोस्तों उत्सर्जन होता है। अगर पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का अवशोषण दोस्तों होगा छापेगा, ये CO2 गैस का होगा। और किसका दोस्तों उत्सर्जन होगा? O2 गैस का छापना उत्सर्जन होने वाला है। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण छापे दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे ये कहां पर होती है? पर्णहरित दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, लिखिए क्लोरोप्लास्ट में होती है। और पूछूं आपसे इसमें कौन सी धातु दोस्तों लिखना, इसमें आपके मैग्नीशियम धातु जो है ये पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में पर्णहरित दोस्तों यहां पर जब फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध छापे दोस्तों, अगर पूछूं आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखे दोस्तों, इसका संबंध किससे? ओजोन परत का जो संरक्षण दोस्तों इसको रोकना जो है इससे संबंधित है। और पूछे कब दोस्तों होता है? 16 सितंबर छापना 1987। अगर पूछे मॉन्ट्रियल कहां दोस्तों? कनाडा जो देश है यहां पर स्थित है मॉन्ट्रियल। COP 27 कहां दोस्तों हुआ छापना? मिस्र दोस्तों, यहां पर COP 27 का आयोजन किया जा रहा है। श्वसन मूल न्यू मेटाफोर्स किस प्रकार की वनस्पति? स्टार लगाना एसएससी का फेवरेट सवाल दोस्तों। अगर पूछे आपसे किस प्रकार की वनस्पति में श्वसन मूल या न्यू मेटाफोर्स होते दोस्तों, जो वनस्पति दोस्तों किसमें मिलती है? पानी दोस्तों, देखना पानी दोस्तों, पानी में जो वनस्पति मिलती है उसमें दोस्तों जो उसकी जो जड़ होती है वो पानी के दोस्तों बाहर, कहां? पानी के दोस्तों बाहर आ जाती है। इन्हें दोस्तों बोलते हैं छापना। इन्हें दोस्तों, ये जो पानी दोस्तों, पानी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पानी के बाहर दोस्तों क्या होता है? इसकी जो जड़ दोस्तों होती है, जो जड़ दोस्तों होती है ये बाहर आती है, इन्हें बोलते हैं श्वसन मूल। क्या दोस्तों? अगर पूछे आपसे इन्हें क्या बोलते हैं? न्यू मेटाफोर बोलते हैं। और कैसी दोस्तों? मैंग्रोव वनस्पति छापना, इसमें दोस्तों आपके ये मिलता है। और मैंग्रोव इंडिया में कहां मिलता है? सुंदरवन छापना दोस्तों, सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वनस्पति। स्टार लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाना, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। दलदली भूमि धान के खेत से कौन सी दोस्तों गैस का रिसाव होता है? मीथेन छापना। कौन सी गैस का होता है? मीथेन छापना दोस्तों, इसका रिसाव जो है दलदली भूमि और धान के खेत से होता है। शैवाल और कवक का सहज जीवन दोस्तों क्या कहलाता है? याद करो, शैवाल कवक दोस्तों याद करना, लाइकेन। क्या दोस्तों? लाइकेन कहलाता है। अगर मैं पूछूं आपसे लाइकेन दोस्तों, ये छाप के रखना, लाइकेन अगर पूछे आपसे लाइकेन से क्या बनता है दोस्तों? लिटमस पत्र छापना, जिसको आप पढ़ते हो दोस्तों कि अम्ल नीले को लाल करता है दोस्तों और क्षार लाल को नीला करता है, वो लिटमस पत्र छापिए किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। और दोस्तों वायु प्रदूषण जो है इसका सूचक कौन दोस्तों? अगर वायु प्रदूषण अधिक है तो लाइकेन दोस्तों क्या होगा? कम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछता है। लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है? लाइकेन से। अभी परीक्षा हुई दोस्तों, वन रक्षक की परीक्षा होती है अभी राजस्थान के अंदर, और दोस्तों उस परीक्षा में यह सवाल जो पूछा गया था। लिटमस पत्र लाइकेन से बनता है और छापना दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ध्यान, इस लाइकेन दोस्तों इसका यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, ये भी आपके हिसाब से अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। कल सुबह 6:30 बजे तैयार रहना। कल सुबह 6:30 बजे बायोलॉजी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान जो है इसका भंडारा मैं करने वाला हूं। आप तैयारी अगर दोस्तों एसएससी सीजीएल अगर कर रहे हैं तैयारी दोस्तों, या जीडी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी परीक्षा जिसमें बायोलॉजी आती है, यह आपके लिए रामबाण होगा। कल के 1 घंटे की क्लास बायोलॉजी का सुपड़ा साफ करने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, कल मिलते हैं इसमें 6:30 बजे सुबह दोस्तों, आपको इसमें हम मिलने वाले। 18 नवंबर 2022 लूसेंट का समय आ चुका है। क्या लूसेंट का समय दोस्तों, जो आपकी बुक थी, इस बुक का समय दोस्तों आ चुका है इस बुक का समय। ये मैं आपको दोस्तों परसों बताऊंगा, मतलब कल दोस्तों बताऊंगा, कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लूसेंट। तैयार रहिएगा, लूसेंट का समय आ चुका है। कमेंट बॉक्स में आज केवल दोस्तों यही लिखना, ऑल दी बेस्ट। क्या केवल ये लिख देना कमेंट बॉक्स में, ऑल दी बेस्ट लिखना। कब केवल क्या ऑल दी बेस्ट लिखना, और लाइक करना क्लास को। अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक भी करना जरूर, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों मतलब हमारा हौसला तो बढ़ाएगा ही,
पर दोस्तों हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ आपके लिए ना, उस संतुष्टि को दोस्तों महसूस करते हैं हम आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो लाइक जरूर करना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो करना, पहले नहीं बोलता बाद में बोलता हूं, अगर लगी हो अच्छी तो लाइक करना। और इसका समय आ चुका है, इसको बोल देना अपनी औकात में रहे, क्या अपनी औकात में रहे, फूल पत्ती वाले आ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस छापी ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर ऑप्शन नंबर बी है। काशी तमिल संगमम छापा दोस्तों कहां पर, वाराणसी ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। अगर मुझे बाजरा दोस्तों मिशन नोट करना दोस्तों, बाजरा मिशन किसने लॉन्च किया, आपके असम सरकार ने लॉन्च किया। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे, नोट करना आपके शरद कमल ऑप्शन नंबर बी आंसर है। किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष दोस्तों अपॉइंट के लिखना, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को किया गया, ऑप्शन नंबर 1। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दोस्तों मार्ट पूछे आपसे कहां दोस्तों आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 छापना, मिजोरम में इसका आयोजन किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसको मिला, केवी दोस्तों बैंकी रामकृष्णन ऑप्शन नंबर डी को मिला है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में कितनी महिलाएं, ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी है। बिली जिन किंग दोस्तों आपकी कप जो है स्विट्जरलैंड, आपके ऑप्शन नंबर 1 टेनिस टूर्नामेंट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी दोस्तों लिखना, होमर ऑप्शन नंबर सी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है। भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा है, यह आपको बताना दोस्तों, इसमें कौन सा राज्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 केरल दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया आपके। और ये आज का सवाल आपके लिए, ये जीएस का क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बुक्स मार्केट में आ चुकी है, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। ध्यान रखिए अपना, खुश रहना। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। और सर आप लाइक की सुबह बोला करो, अच्छा पढ़ाने से पहले तो कैसे बोल दो लाइक कर दो, पढ़ाने के बाद ही बोल सकता हूं ना। मेहनत करने से पहले आप परिणाम नहीं पा सकते हैं ना, मेहनत के बाद ही आपको परिणाम मिलेगा। पहले मेहनत कीजिए, फिर परिणाम आपका होगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा। और इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, क्या तू जरा कोशिश तो कर, एक बार कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में ना। हार कर मत बैठो, ये हार कर बैठने की आदत दोस्तों आपको भविष्य में बड़ा दुख देने वाली है। केवल दोस्तों ये तो एक परीक्षा है यार, जिंदगी दोस्तों अपने आप में परीक्षा है। उस परीक्षा का एक पन्ना दोस्तों ये आपका, ये जो एग्जाम है वो है, जो भी एग्जाम आपका है। अगर इस एक पेज में दोस्तों हार जाओगे तो जिंदगी कैसे जियोगे, इतनी लंबी जिंदगी दोस्तों है। हौसला रखो यार, सोचो आप सचिन तेंदुलकर दोस्तों याद करो, अगर हौसला तोड़ देता तो आज होता नहीं होता दोस्तों। भारत के भगवान नहीं कहलाते हैं ना, क्रिकेट का भगवान दोस्तों नहीं कहलाते। कारण है दोस्तों मेहनत की है, लगातार मेहनत की है बिना हारे, दूसरों की बिना सुने मेहनत की है। दूसरे तो कहेंगे, उनका काम है कहना, आपका काम है करके दिखलाना। आप उनका मुंह बंद कीजिए अपनी मेहनत से, अपने सिलेक्शन से। इतने खामोशी से तैयारी कीजिए कि आपकी जो सफलता है वो भूचाल लेकर आए, शोर ना मचाए, भूचाल लाना चाहिए। अब की बार तो इंतजार रहेगा आपकी सफलता का, आपकी मेहनत का। संघर्ष करना जरूर करना, इसका भी अलग आनंद है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलता हूं आपसे कल सुबह 6:30 बजे, यहीं इसी मंच पर आपके बीच में रहूंगा। संडे का दिन होगा पर जोश मेरा दुगना होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, आपका लाइक हमारी हिम्मत को बढ़ाएगा। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।